हम इसलिए आए हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। इस बातों को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो सरकार ने हमने यही आग्रह किया कि अभी झारखंड सरकार को यही जवाब दे रहे हैं कि अब हमारा फैसिलिटी दिया जाए, हमारा एक ज़मीन के दिया जाए और हमारा पेंशन अब तक नहीं मिला, उस पेंशन को भी हमारा मिल जाए। तो हम तो कितना दिन से इस देश की लड़ाई के बाद में हमारा डीसी तक कौन सा 1974 में ये हंगामा किया था, हम डरे बैठे थे, लेकिन मेरा सामने कोई ऑफिसर नहीं आया। 1971 में लड़ाई शामिल हुआ था, तो उसको जंग में गोली लगा तो सरकार ने उसके लिए ये फैसिलिटी दिया तो 5 एकड़ ज़मीन और ये कुआं खोदने का और मेरा नौकरी देने का। 5 एकड़ ज़मीन भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, कुआं भी नहीं खोदवाया, पेंशन भी मेरा पति को नहीं मिला। तो हम उस समय मेरा बाल बच्चा बहुत छोटा था, उसको गोली लगा था, तो हम उसको पालने पोसने के लिए बहुत तकलीफ मिला। ना पेंशन मिला, ना ज़मीन मिला। ज़मीन मिलता तो हम उसको काम करके कुछ बच्चा को खिलाता था, लेकिन कुछ नहीं मिला। नौकरी मिलता तो हम बाल बच्चा को खिलाकर बड़ा करके पढ़ाता लिखाता, लेकिन नौकरी भी नहीं मिला। हमको इतना सरकार धोखा दिया। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। इस देश में जहां बात आती है जवानों की, जहां बात आती है इस देश में गौरव के रूप में जवानों को देखा जाता है। फिलहाल कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार जो कि केंद्र में फिलहाल चल रही है और उनके द्वारा वीरों को नमन, शहीदों का वंदन, हर जगह से उन तमाम योद्धाओं के गांव से मिट्टी को लाया जाता है और दिल्ली में उन्हें एक ऐसा स्थान दिया जाता है कि तमाम पूरे देश उनके लिए फख्र महसूस करे। जहां इस देश के जवानों की बात आती है, जहां इस देश के योद्धाओं की बात आती है, तो पूरा भारत देश, पूरे भारत के लोग फख्र से सीना चौड़ा करके यहाँ के वीरों को नमन करते हैं। जब भी कोई आर्मी ऑफिसर, जब भी कोई व्यक्ति वर्दी में सामने से गुजरता है तो पूरे देश उनकी तरफ फख्र से देखता है, सलामी उनकी तरफ से दिखाई पड़ती है। लेकिन कई बार धरातल की सच्चाई जो होती है वो कई सवाल खड़े करती है। जी हाँ, इस सवाल को लेकर के फिलहाल मैं मौजूद हूँ आपके समक्ष और कई चीजों को बखान करूंगी, कई बातों को आपके सामने रखूंगी। 1965 की लड़ाई, जहां बांग्लादेश के खिलाफ भारत के जो योद्धा है, भारत के जो सैनिक है, उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी कहानी आज भी बच्चा बच्चा जानता है। 1971 पाकिस्तान के खिलाफ भारत देश ने जो परचम लहराया, जो लड़ाई रही, वो भी आज भी याद की जाती है। लेकिन धरातल की सच्चाई कई चीजों को बयां कर रही है। फिलहाल जो योद्धा, जो वीर योद्धा उस लड़ाई में शामिल रहे, आज उनकी स्थिति क्या है, चलिए दिखाते हैं। कई योद्धा जिन्हें लोग जानते हैं, कई योद्धा जिनके गुणगान हर चौक चौराहों पे होता है, लेकिन कई ऐसे योद्धा जो आज भी गुमनामी भरी जिंदगी जीते हैं और आज भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो लड़ाई जहां उन्होंने दूसरे देश से लड़ी और आज वो लड़ाई अपने ही लोगों से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप मेरे सामने चीजों को अगर मैं दिखाऊं विजुअल पे, तो पोदना बालमूच बिहार रेजिमेंट के ये जवान, जिनकी कई मेडल, जो सम्मान फिलहाल हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, कई मेडल जो उन्हें दिए गए उस युद्ध में, उस लड़ाई में उन्होंने इन मेडल को जीता। लेकिन आज ये धरना स्थल पे क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि आज ये अपनी मांगों को लेकर के पूरे परिवार के साथ धरने पे मौजूद है, आखिर क्यों? पोदना जी, आज धरने पे है आप लोग, एक लंबी लड़ाई दिखाई पड़ी और अभी धरने पे क्यों है? हम इसलिए आए हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। इस बातों को
हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो सरकार ने हमने यही आग्रह किया कि अभी झारखंड सरकार को यही जवाब दे रहे हैं कि अब हमारा फैसिलिटी दिया जाए। तो आपने पहले इस फैसिलिटी को हमारा नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने 2 बार यहाँ पर आ चुका। इसलिए सरकार अभी तक यहाँ नहीं बात कर रहा है और बड़ी सरकार भी नहीं बात कर रहा है। तो अभी क्या पता है कि पटी वाले सब को चला गया, तो अभी एक आ रहा है, उनके बातों पर सही बात किया है। हम एक फर्स्ट लड़ाई में 1965 में हमला किया, उसके बाद फिर वहाँ से चले आया, फिर 1971 की बांग्लादेश के युद्ध में पड़ गया। इतने 1 तारीख से बांग्लादेश शुरू कर गया गोली चलाना, तो हम लोग को रात को अटैक किए, 1 तारीख होता था। तो उसी दिन रात भर हम लोग दुश्मन के साथ टकरने लगा। उसके बाद हमने एक जगह अच्छा बहुत सुंदर जगह हमने एक बहुत बड़ा तोपखान को कब्जा कर लिया। उसके साथ मेरा दोस्त था सिचुन सिंह क्यों वही ख़त्म हो गया। हमने उसके साथ सामने में पोजीशन लेकर गोली चलाया बहुत ज़बरदस्त। जब उसको मार दिया तो मेरा दिल में बहुत चोट लगा। जब उसको मारा तो हम बोला कि बंकर होता है, दुश्मनों का बंकर ज़मीन के अंदर बनता है। मैं उसके अंदर चला गया था, उनको ढूंढ रहा नहीं मिला। तो उसके बाद हम थोड़ा सा दरवाजे के पास खड़ा हो गया, उससे मैं गोली चला दिया तो कमर के नीचे जंग में लग गया। उसके बाद हमने कोशिश की जान बचाने के लिए, अब नहीं बच पाएंगे। हमने सोचा तो कोई आदमी नहीं दिखाई देता है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हट करके मैंने अपने गाछ के नीचे सहारा लेकर चुपचाप बैठे रह गया। उनके पास एक हमारा ऑफिसर था, ये हमारा जवान ने उन्हें बोल दिया कि हमारा एक बल मुझे बहुत ताकत वाले हैं और अच्छा काम करता है, उन आदमी को यह जान चला गया या जिंदा है, हम लोग उसको पानी पिला देंगे बोला। तो उसके बाद पानी पिला दिया। उसके बाद हमको डोके ले गया, फिर हवाई अटैक कर दिया। हवाई अटैक में भी बच गया, किसी तरह से जान बचा करके आया। अब इसी तरह हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा फैसिलिटी जो है दिया जाए, कि हमारा एक ज़मीन के दिया जाए और हमारा पेंशन अब तक नहीं मिला, उस पेंशन को भी हमारा मिल जाए। कई साल हो चुके हैं उस लड़ाई को, कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको पेंशन नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। 50 साल हो चुका है, अब ये 50 तो आगे बढ़ गया। तो हम तो कितना दिन से इस देश की लड़ाई के बाद में हमारा डीसी तक कौन सा 74 में ये हंगामा किया था, हम डरे बैठे थे, लेकिन मेरा सामने कोई ऑफिसर नहीं आया। उसके मजबूर होकर के हम जोटनागपुर के सरकार के साथ बात करने के लिए मैंने यहाँ पहुँच चुका था, पहली बार भी, अभी भी हम इसी की बात के लिए हमने पहुँचे हैं। क्या हेमंत सोरेन से आपकी मुलाकात पहले हुई? क्या बातचीत उनकी तरफ से रही? उनकी तरफ से क्या आश्वासन आपको दिए गए सर? वो तो जमीन के बारे में तो कर लिया था, लेकिन हमारा पास कागज नहीं मिल रहा है, और उसके बाद हमारा जमीन हमारा नाम से नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करेंगे। पेंशन का क्या रहा? पेंशन तो कहाँ, पेंशन का तो बोला था, पेंशन के लिए तो ऊपर वाला करेगा, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी तो सरकार है। हाँ, आप भी तो सरकार है, हमारा झारखंड सरकार, आप भी सरकार है, तो आपके अंदर में हम है। इसी 1971 की लड़ाई को ये बयां करते हुए नजर आए, वहां जो दुश्मनों के सामने मुंह तोड़ कार्रवाई रही, जवाब सीधे तौर पे दुश्मनों को देते हुए नजर आए, तमाम चीजों को आपके सामने इन्होंने रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये उठता है कि सरकार से जो इनकी बात रही वो सरकार की तरफ से आखिर पूरी क्यों नहीं की जा रही है। पेंशन कई साल हो चुके हैं 1971 की लड़ाई को, लेकिन अभी भी इन्हें जो पेंशन है वो नहीं दी गई है, और परिवार के तमाम लोग यहाँ पे उदासी भरा चेहरा लिए मौजूद है। राजभवन के समीप आप ये दृश्य देख रहे हैं कि जिस
देश में जो गौरव गाथा योद्धाओं को लेकर के गाई जाती है, तमाम बातें रखी जाती है, लेकिन वहां जब ऐसे योद्धा जो 1971 की लड़ाई में एक महारत हासिल की हो, उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब वाली कार्रवाई की हो, इसके बावजूद उन्हें सरकार से ये कहीं ना कहीं वादे दिखाई पड़ते हैं और सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं करती है। कई योजनाएं निकाली जाती है, वीरों को वंदन नमन किया जाता है, लेकिन धरातल में जो सच्चाई है फिलहाल वो ये कहती है कि इन लोगों के लिए कुछ भी अभी इंतजामात नहीं किए गए हैं। परिवार के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके पोते लगते हैं। हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। इंग्लिश ऑनर्स हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जरा ये बताएं कि आर्मी के प्रति आज भी जहन में क्या आता है, उस योद्धा के पोते जो जिन्होंने 1971 की लड़ाई में एक अहम योगदान दिया? देखिए, आर्मी के प्रति हम लोग के लिए बहुत पहले से ही जैसे पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन जैसे अब मेरे जो दादू को ये पूछ लेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हम उनके लिए सब कुछ दिए हैं, देश के लिए सब कुछ दिए हैं, लेकिन आज भी हमको उस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई इसमें दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है कि इसमें होना चाहिए। आपने देखा कि बच्चे की आंख में जो गौरव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो एक आर्मी की फैमिली से है, वहाँ की जिंदगानी होती है वो एक अलग ही होती है, क्योंकि खून में ही तमाम जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो भी एक योद्धा के रूप में तैयार रहते हैं और उन्हें प्राउड टू बी अ आर्मी फैमिली के रूप में ये अपने आप को देखते हैं। उनके बेटे फिलहाल मौजूद है हमारे साथ। कई सालों तक आपके पिता ने एक लड़ाई देखी, जहां 1971 की 1965 की जो लड़ाई रही उसमें एक अहम योगदान दिया, लेकिन फिलहाल क्या ये लड़ाई अपने ही लोगों से नजर आ रही है? नहीं, ये तो बात सही है। उस समय तो मैं तो छोटा था, पिताजी जब लड़े तो छोटा था मैं, उस समय पढ़ लिख भी नहीं सका। पिताजी की गोली लगने के बाद तो उसको नौकरी लाना तो मुश्किल है। उसके बाद तो माँ जो है अंडे बेचना शुरू की, फिर हम लोग तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। अब आप क्या करते हैं? घर को कैसे चलाया जाता है? अभी तो इसी खेती बाड़ी थोड़ा हल्का फुल्का कर बागान वगान करते हैं, उसी में काम कर रहे हैं, उसी से बचाना चल रही है। खेती बाड़ी करते हैं तब परिवार का पालन पोषण होता है। और भी लोग फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, हम उनकी पत्नी से ही बात करते हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक योद्धा की बीवी यहाँ उनकी पत्नी क्या कहेंगी, सरकार से क्या कुछ कहेंगी? मेरा नाम समी बलमुचु, मेरा पति का नाम पुदना बलमुचु। जब पुदना बलमुचु 1971 में लड़ाई शामिल हुआ था तो उसको जांग में गोली लगा तो सरकार ने उसके लिए ये फैसिलिटी दिया तो 5 एकड़ ज़मीन और ये कुआं खोदने का और मेरा नौकरी देने का। तो क्या वो नौकरी आप तक पहुंची? क्या वो पेंशन आप लोगों तक पहुंची? 5 एकड़ ज़मीन भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, कुआं भी नहीं खोदवाया, पेंशन भी मेरा पति को नहीं मिला। तो हम उस समय मेरा बाल बच्चा बहुत छोटा था, उसको गोली लगा था, तो हम उसको पालने पोसने के लिए बहुत तकलीफ मिला। ना पेंशन मिला, ना ज़मीन मिला। ज़मीन मिलता तो हम उसको काम करके कुछ बच्चा को खिलाता था, लेकिन कुछ नहीं मिला। नौकरी मिलता तो हम बाल बच्चा को खिलाकर बड़ा करके पढ़ाता लिखाता, लेकिन नौकरी भी नहीं मिला। हमको इतना सरकार धोखा दिया। मेरा पति फौज होते हुए हम हंडिया बेचकर बच्चा सबको बड़ा किया, हमको बहुत तकलीफ मिला। एक योद्धा की बीवी, लेकिन इन्होंने कई बातें कही कि हड़िया बेच करके अपने बच्चों को पाला। ये सबसे बड़ी फिलहाल शर्म की बात है कि जहां आर्मी को लेकर के हम तमाम लोग एक इज्जत भरी निगाह रखते हैं, वहां सरकार आखिर ऐसे लोगों के साथ इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न करती है? क्यों इनके साथ ये आलम फिलहाल दिखाई पड़ रहा है? क्यों इनके पास जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं पहुंची आज तक? कई लड़ाइयों में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इनके साथी जो कि परमवीर अल्बर्टेका वो शहीद गति को प्राप्त हुए, वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आज
भी इनकी जो आंखें हैं वो सरकार की तरफ एक आस, एक उम्मीद लिए ये तमाम परिवार के लोग राजभवन के समीप धरने पे मौजूद हैं और दुख के साथ इन्होंने कई बातों को रखा। इनके बच्चों का कहना था कि पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। माँ ने बच्चों को हड़िया बेच करके बड़ा किया। पति ने एक युद्ध में जो दुश्मन है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन क्या फिलहाल उनके अपने ही दुश्मन नजर आ रहे हैं? अब देखने वाली बात है, क्या इनके लिए सरकार आने वाले दिनों में कुछ कदम उठाती है? क्या इन्हें वो सम्मान, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो हासिल होगा? क्या इन योद्धाओं के साथ इस तरीके के हालात रहेंगे? क्यों आखिर सरकार वादा खिलाफी करती है? सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल फिलहाल ये उठ रहा है जहन में कि जो जवान है, जो लोग हैं, वो एक अहम भूमिका निभाते हैं, सरहद पे अपनी जान को निछावर करने के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन उनके साथ अपने ही लोग जिस तरीके से विश्वासघात करते हैं वो तमाम चीजें किस ओर रुख करेगी, ये देखने वाली बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।